हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय जीनियस एकेडमी। आपको पता है अभी अभी आरएसएसबी और एसएससी जेईई दोनों का रिजल्ट आया है और मैं आपको एक उस स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं जो कि आरएसएसबी और एसएससी जेईई दोनों में सेलेक्ट हुआ है और उसका नाम है अमन अग्रवाल। अमन जो कि आरएसएसबी में उनको पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट मिला है और एसएससी में बीआरओ डिपार्टमेंट मिला है। अमन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ द इंडियर्स एकेडमी। थैंक यू सर। तो अमन, आप स्टूडेंट को बताओगे कि आपका दोनों एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, तो आपने उस समय तैयारी किस तरह करी और आरएसएसबी और एसएससी को कैसे बैलेंस करके चले आप? यस सर, थैंक यू सर। सर एक्चुअली मैंने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज टाइम से स्टार्ट की थी। जब मैं एमबीएम में था जोधपुर में, तो उस टाइम मैंने कोचिंग ली थी ईए जोधपुर से। सर उस टाइम एक तरीके से मेरा अच्छा बेस कवर हो गया था किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। उसके बाद सर कुछ टाइम तक वैकेंसी नहीं थी ड्यू टू कोरोना, बट जब वैकेंसी आई तब मैंने अपना अच्छा रिवीजन करके सभी एग्ज़ाम्स को अच्छे से रिवीजन करके फोकस करके दिया। तो रिवीजन एक सर अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हुई है। तो रिवीजन करते दौरान सबसे बड़ा डाउट होता है कि रिवीजन करते दौरान ओनली क्वेश्चंस करने होते हैं या ओनली थ्योरी पढ़नी होती है? सर दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। जब तक थ्योरी बिल्कुल कवर नहीं होगी या अच्छे से याद नहीं होगी तो क्वेश्चंस होंगे नहीं। तो पहले मैंने थ्योरी को अच्छे से कवर किया था। थ्योरी का एक अच्छा वेटेज होता है, किसी भी एग्ज़ाम्स में थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। जब थ्योरी क्लियर हो गई तो फिर मैंने सभी स्टेट एईजेई एंड ईएसी और गेट के पीवाईक्यूज़ लगाए थे सर। पीवाईक्यू एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपकी सही बात है। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज का भी कोई इम्पोर्टेंट रोल होता है क्या आपकी प्रिपरेशन के दौरान? यस सर, बिल्कुल। सर टेस्ट सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिना टेस्ट सीरीज़ के सर टाइम मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं लग पाता है। ऐसा सब कुछ एग्ज़ाम्स मैंने पहले दिए थे, उसमें ये गलती हुई थी मुझसे कि टेस्ट सीरीज़ ना देने पे मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। तो सर टेस्ट सीरीज़ देने से टाइम मैनेजमेंट भी मेरा इम्प्रूव हुआ था एंड कुछ एक्यूरेसी एंड स्पीड भी जनरेट हुई थी। आप कौन कौन से एग्जाम में फेल हुए और कौन कौन से एग्जाम से सीखा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है? यस सर, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे थे जिनमें मैं डीवी तक पहुंच गया था, बट कुछ एक दो नंबर से ही मैं रह रहा था। बट जब मैंने अपने आप का सेल्फ एनालिसिस किया तब मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ पहले दी थी उसका एनालिसिस किया तो मुझे मेरी गलतियां पता चली। उसके बाद सर मैंने अगली जो टेस्ट सीरीज जब भी मैंने दी तो उन गलतियों को रिकॉग्नाइज़ की तो मेरा अच्छा स्कोर आने लगा सर। तो आप गलती को कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि यार ये गलती मेरे पे हो रही है और उसको गलती को दोबारा ना हो, उसके लिए आप क्या करते थे? सर गलती जैसे कुछ गलतियाँ ऐसी होती थी कि फॉर्मूलेज में वैल्यू गलत पुट कर दी। कुछ गलती ऐसी होती थी कि क्वेश्चन पूछा कुछ अलग है और क्योंकि थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी थी तो वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण कुछ मतलब आंसर कुछ अलग लगा देते थे। अच्छा, मतलब अपन बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक तो जल्दबाजी भी एक इम्पोर्टेंट रीजन रहा होगा। हाँ, यस सर। और एक ऐसा भी कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आप पेपर देने चले गए। यस सर। तो पेपर देने से पहले तो कंसेप्ट तो पहले क्लियर करना ही है और प्रैक्टिस एक इम्पोर्टेंट रोल है। रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट कि जो भी आपका प्रीवियस पढ़ा हुआ है वो पिन पॉइंटेड आपको याद हो जाए। अच्छा, अब जब आप 2019 में पास आउट हो और आप 2022 में सेलेक्ट हुए हो, यस सर। 3 साल आपके मतलब नो जॉब लगने में एक तरीके वो बोल सकता हूँ कि 3 साल लगे। यस सर। तो बहुत सारे हर्डल्स भी आए होंगे वहाँ पर। यस। बहुत सारे आसपास के लोगों ने आपको बोला होगा यार एमबीएम एक रेपुटेड कॉलेज से पास आउट है। यस सर। और 3 साल से बेरोजगार बैठा हुआ है। यस सर। तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे डाला? सर एक्चुअली एमबीएम से जस्ट पास आउट होते ही मैंने एमएनआईटी से एमटेक भी अपनी कंटिन्यू रखी थी। तो इस वजह से एक मेरी साथ में स्टडीज़ भी ऑन थी एंड प्रिपरेशन भी ऑन थी। सर एक्चुअली कोरोना के कारण उस टाइम वैकेंसीज में थोड़ा सा लेक था या टाइम लग रहा था, इस वजह से तो घर वालों को मैंने समझाया कि स्टडीज़ इम्पोर्टेंट है एंड थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पे तो मैंने अपना प्रिपरेशन ऑन ही रखा सर। यार अमन, मतलब आपने एमएनआईटी से एमटेक भी कर लिया, साथ साथ में एसएससी जेईई भी क्लियर करा और साथ में आपने आरएसएससी जेईई भी निकाल लिया। तो इन तीनों को किस तरह आपने एक साथ मैनेज करा?
सर अगेन सर इसका इम्पोर्टेंस सर रिवीजन का ही है। जब भी कोई एग्ज़ाम नियर आता था तो उससे पहले रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो सर जैसे कुछ एग्ज़ाम्स में टाइम बीच में मुझे मिला था तो उस टाइम मैंने रिवीजन किया एंड टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम से 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज़ जो है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की वो लगाई थी। पर्टिकुलर एग्जाम की उसी से अकॉर्डिंग उसी पैटर्न पर जो टेस्ट सीरीज चलती है, Yes, sir. उसी टेस्ट सीरीज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाता है और एक्यूरेसी सिखाता है। यस सर। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रिवीजन किस तरह कर रहे हो, आप वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट किस तरह कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो अब आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है, Yes, तो आप वहाँ पर आगे तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हो या आप आगे कोई कि मतलब सर हमको तो डिपार्टमेंट मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, हम खुश हैं? सर एक्चुअली सर अगर टाइम जॉब के साथ अगर टाइम मिलेगा तो सर मैं आगे और पढ़ना चाहूँगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके। मेरे जो पहले वाले मोटिव्स थे EAC एंड ये इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर करने का। अच्छा, तो मतलब आप चाहोगे कि मतलब कि ये बंदा यहाँ पर नहीं रुकने वाला, आगे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने वाला है और आगे कंटिन्यू करके कहीं ना कहीं अपन को इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक करने के बाद भी दोबारा मिलेंगे। यस। ठीक है, तो आज आपने देखा कि अमन हमारे साथ था, उन्होंने अपनी पूरी जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करी है। तो इस तरह की सक्सेस स्टोरी को सुनने के लिए, देखने के लिए और उन सक्सेस बंदों से आपको क्या सीखने को मिलता है उनको अपने जीवन में उतारने के लिए, जिससे आप लोग भी आज हमारे साथ अमन है और ये आपका मोटिव होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टूडेंट मैं होऊंगा। तो आपके पास में पता है कि आपको नियर में बहुत सारे एग्जाम आने वाली है, SSC JEE का एग्जाम आने वाला है, उसका राजस्थान में DLV का एग्जाम आने वाला है और बहुत सारी आपकी एग्जाम्स आने वाली है। तो अमन से सीख के आप टेस्ट सीरीज और रिवीजन किस तरह कर रहा है, इस तरह को इन सभी चीज़ों को इंपॉर्टेंस करिए, वहाँ पर अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.